नमस्कार दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आज मैं डीप फ्रीज का वीडियो, जो कि इसमें गैस चार्ज करने का क्या-क्या सिस्टम होता है, सभी सिस्टमों को पूरा कंप्लीट करते हुए आपको सिखाएँगे और आप सीखेंगे। फ्रिज है 350 लीटर का। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये इसका मशीन जो है कंप्रेसर ये खराब था, ठीक है। तो इसके कंप्रेसर को मुझे चेंज करना पड़ा। नहीं लगा है क्योंकि पुराना मिल गया और कस्टमर का भी यही कहना था कि हमें पुराना भी होने से चालू करके हमें देना है। तो इसीलिए इसको हम चालू करने के लिए इसमें ये फैन भी था जो कि कंप्रेसर को ठंडा करता है। ये काफ़ी जाम है और इसको चेक करके देखें मल्टीमीटर से, तो ये इसका जो है कंटिन्यूटी जो है ये ख़राब हो चुका है। मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। फिर से चेक करके दिखा दे रहे हैं। एक वायर ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, ठीक है। मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे ये फैन सही है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ मल्टीमीटर को हमने 20 बजे रेंज में रखा है। इसमें अगर सही होगा तो कुछ नंबर आना चाहिए, अगर सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं दोनों तार को कनेक्ट करके। ये देखिए कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब ये अंदर से कॉइल ख़राब है, मोटर ख़राब है, और ये काफ़ी जाम है। ये बहुत मुश्किल से जो है, ये देखिए हाथ में भी दाग आ गया, बहुत मुश्किल से घूम रहा है ये। नहीं, ये ख़राब था, इसे हमने चेंज कर दिया। इसको चेंज करके दूसरा जो है 20 वोल्ट एसी पे चलने वाला, यहाँ अंधेरा है, अंधेरा में दिख नहीं रहा है। हमने लगाया ये भी, हालांकि पुराना है लेकिन ये सही है। ये जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो ये चलना शुरू होगा। तो मेन जो काम है, हमें इसका गैस चार्ज करना है। तो गैस चार्ज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा गैस लगेगा या गैस कितना लगेगा, आइए देखते हैं। सब कुछ आपके सामने होगा, रहिए, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। क्या करते हैं, चालू करके एक बार देख लेते हैं। ये ओवरलोड है, ये रिले है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें लगाएंगे ऊपर वाले में, और इसके पास में 2 पॉइंट होगा कुछ इस तरह से। मतलब कनेक्शन जो है करके देखते हैं, करते हैं, और इसे इस कंप्रेसर को चालू करते हैं, लेते हैं। तो इस रिले को लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं। एक्चुअली अंधेरा होने के कारण दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका पॉइंट ही टूट गया एक तरफ से। दोस्तों, इस कंप्रेसर को हम ऑन करते हैं। सिस्टम को ऑन करने के लिए ये जो 3 पिन है ये बड़ा वाला है, और इसमें नहीं हट रहा है, इसलिए हमने 2 तार का लूप निकाल के इसमें कनेक्ट किया है। अभी इसे हम ऑन करते हैं, देखते हैं सिस्टम ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए मेरा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये फैन भी ऑन हो चुका है। ये देखेंगे फैन, हवा भी आ रहा है फैन का। ये देखिए आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ये हवा आ रहा है, हवा फैल जा रहा है, ठीक है। और कंप्रेसर कंप्रेसर भी मेरा ऑन हो चुका है, ओके है। अब गैस डालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे टोटल 3 कनेक्शन है, ठीक है। ये वाला एक हो गया, ये ये सक्शन का है। दूसरा वाला डिस्चार्ज का, उस पार में जो है डिस्चार्ज का है, और ये वाला जो है चार्जिंग के लिए, गैस चार्ज होगा यहाँ से, ठीक है। तो गैस चार्ज करने के लिए हमें एनआरबी पिन भी लगाना पड़ेगा। एनआरबी अगर पिन नहीं लगाएंगे तो इसे हमें पिंच करना पड़ेगा, गैस डालने के बाद में दबा देना पड़ेगा। दबाने के पहले हमें गैस डालने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या है, तो सिस्टम यही है कि इसे हम काट लेते हैं, और पाइप को कैसे काटना है ताकि पाइप मुड़े नहीं, खराब ना हो।
पिंच ना हो जाए चपटा। ये पाइप कटर है, इसे टाइट करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टाइट करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। करते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो लंबा हो जाएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम टोटल प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। ये मेरा पाइप कट गया। अब इसमें क्या करते हैं, चार्जिंग पिन जो है, इसे एनआरबी पिन भी बोलते हैं, इसे पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इसमें एक पिन है, ये देखिए। इस पिन को हमें निकालना है। निकालने के लिए इसे इस तरह से खोल लेंगे, घुमा घुमा के खोलेंगे। ये देखिए, ये पिन है, ये गैस को लॉक करता है। ये एनआरबी पिन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। बाद में हम इसे ब्रेजिंग करेंगे। ठीक है, इसे अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में करते हैं। हम इस फिल्टर को भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस चार्ज करना होता है तो इस फिल्टर को निकालेंगे, नया वाला फिल्टर को लगाएंगे। और सॉरी, यहाँ पे ये गर्म है, हमें हाथ बचा के काम करना है। काट लेंगे, अब तोड़ेंगे इसको। तोड़ने के बाद में देखेंगे इसका सुराख बंद तो नहीं हुआ। ठीक है, ये सुराख है, ठीक। अब इसे अलग कर लेते हैं। ये ब्रेजिंग किया हुआ है, तो इसे हम मुझे क्योंकि फिल्टर अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि काफ़ी समय से ये इसी सिस्टम में चल रहा है, तो इसमें कचरा वगैरह भी काफ़ी बैठा होगा। फिर से हम गैस चार्ज कर देंगे तो चलना तो चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद बहुत ही जल्दी क्या होगा कि जाम हो जाएगा, चोकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठंडा नहीं होगा, सिस्टम सही से ठंडा नहीं हो पाएगा। देखिए, पाइप को हमने अलग कर लिया। अब इसमें दूसरा फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर को लगाते हैं दोस्तों। ये नया वाला जो फिल्टर हमने यहाँ पे लगाना है, ये स्टैंडर्ड फिल्टर है। इसमें ये देखिए आवाज़ आ रहा है, इसमें सिल्वर जेल लगा हुआ है। ये मॉइस्चर है, रोक के क्या करता है कि दोस्तों इस पाइप को हमने खोला है ब्रेजिंग गर्म करके, तो इसे हम साफ भी करेंगे इस सीरीज पेपर से। रेगमार भी कहते हैं इसे। ये मेरा साफ हो चुका है। मुँह थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है। अब इसमें लगाते हैं हम फिल्टर को। दोस्तों इस फिल्टर को भी हमें ज्वाइन करना है, और इसे हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए ये ब्रेजिंग रॉड है मेरा, और इसे पहले गर्म करते हैं। इस साइड का जो पाइप है लोहे का है, ये जो है फिल्टर जो है ये कॉपर का यानी कि तांबा का है। ठीक है, तो लोहा में तांबा को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स पाउडर की यूज करेंगे। ये डब्बा जो है फ्लक्स पाउडर है।
और यहाँ से हम फ्लक्स लेंगे और इस पे इस लोहे, ठीक है, इस तरह से लगा देंगे तो जो जॉइंट है ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेगा। हमें घुमा घुमा के चारों तरफ से ऊपर से नीचे से ब्रेजिंग रॉड को लगाना है। टेम्परेचर को अपने कंट्रोल में रखना है। ये हो चुका है। फिर हमें चेक भी कर लेना पड़ेगा इधर उधर डाउन होकर के। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसके बाद में अब इसे भी लगा लेते हैं। इस पाइप को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। ये जो है ये पाइप है कैपिलरी पाइप, ठीक है, तो इसे भी साफ कर लेते हैं। साफ करके अब इसे हम लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गया। अब इसे भी ब्रेजिंग कर लेते हैं। पहले गरम करेंगे। इसमें फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये दोनों पाइप जो है कॉपर का है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेजिंग हो चुका है। इसके बाद में ये दो जगह हो चुका है। अभी इस वाले को हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसे बाद में करेंगे। और यहाँ पे जो पाइप है, इन दोनों पाइपों में एक पाइप को हमें निकालना है, ये वाला को, क्योंकि हम गैस को चार्ज कर रहे हैं तो फ्लेक्सिंग करना भी हमें ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिंग करने के लिए इसे हमें निकालना पड़ेगा। पानी से भिजा लेंगे कपड़ा को। ये सूती का कपड़ा होना चाहिए, यानी कॉटन का। और जल्दी जल्दी काम करने के लिए क्या करते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस पाइप को निकालना, क्योंकि गैस चार्ज करने के लिए सारा सिस्टम ओके होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि काफ़ी समय तक कूलिंग जो है अच्छा देगा। हाँ, ये मेरा हो चुका है। इसमें मेरा गैस का प्रेशर भी चेक हो जाएगा। इसे गरम करेंगे, गरम करके निकालेंगे। निकालने के बाद में इसे फ्लेशिंग करना पड़ेगा हमें। फ्लेशिंग तो जैसे कंडेंसर का भी किया जाता है, लेकिन इससे भी हम अगर कर लेते हैं तो काफ़ी जो है मदद मिल जाएगा। जो भी पाइप में कचरा वचरा जो भी होगा ये सब साफ हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा पाइप निकल चुका है, अलग हो चुका है। इसे निकालते हैं साइड में। इस पाइप को अब चेक करना है, फ्लैशिंग करने के लिए चाहिए। तो फ्लैशिंग करने से पहले हम एक बार सिस्टम को चालू करके देख लेते हैं कि यहाँ तक जो है प्रेशर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काम करने के लिए ऑन करते हैं। मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है। ये इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो चुका है।
कंप्रेसर चल रहा है, फैन भी चल रहा है, और यहाँ पे है जो गरम गरम हवा आ रहा है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा तो होगा नहीं क्योंकि अभी चालू पोजीशन में है, तो इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए चालू है। इसको अगर बंद करेंगे तो हवा आगे की तरफ जाएगा, यानी कि हमें, क्योंकि सिस्टम सही है तो इसे हम पिंच कर लेते हैं। पहले थोड़ा बेंड करते हैं। सिस्टम को बंद करते हैं। अब इसे, इस पाइप को भी हमें बंद करना है, क्योंकि फ्लेक्सिंग करेंगे पूरा सिस्टम को। तो सिस्टम को फ्लैश करने के लिए इसे बंद करना पड़ेगा हमें जो है। ठंडा कर लेते हैं कपड़ा से को गीला करके। चलिए सिस्टम को हम फिर से ऑन करते हैं, और फ्लैशिंग जो है यहाँ से अब हमें करना पड़ेगा। ये पाइप जो है थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। ये बाहर निकल चुका है। करते हैं सिस्टम को ऑन। ये सिस्टम ऑन हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसे इस तरह से दबाना है, अंगूठे से दबाना है इस तरह से, और हमें तब तक दबाए रखना है जब तक पूरा प्रेशर ना आ जाए। और प्रेशर से जो है मेरा उंगली का जो है दम टूटने लगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्लैशिंग किया जाता है। इस तरह से हमें फ्लैशिंग करना है। इसमें अगर ऑयल वगैरह सिस्टम में अगर भरा हुआ है पाइप में, इसे हमें फ्लैशिंग करना है हाथ से। ठीक है, फ्लैशिंग कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी भी तरह का कोई कचरा, ऑयल, तेल वगैरह कुछ नहीं निकला है, यानी कि मेरा पाइप जो है अंदर से पूरा क्लीन है, साफ है। ठीक है, सिस्टम को करते हैं बंद। बंद करने के बाद में इसका जो तार है इसको निकाल लेते हैं। इसका जो है ये सक्शन है, सक्शन पाइप को फिर से हमने जहाँ से निकाला है उसमें हम लगा देंगे। सीधा टेढ़ा करना पड़ेगा, एडजस्ट पहले करना पड़ेगा, एडजस्ट करके ही होगा। ये हमने लगा लिया है। कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों अब फ्लैशिंग होने के बाद में हमने पाइप को पूरी तरह से जॉइन कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए इसमें हम NRB पिन लगा देते हैं, जो निकाले थे इसमें से। निकालने के बाद में इसको फिर से देते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद में हमें जो है अगला प्रोसेस जो है गैस चार्जिंग का, उसे अपनाना है। तो इसमें जो है समय लगता है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, समय लगता है। ठीक है, तो वैक्यूम मशीन को कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पिन है यहाँ पे देखिए पिन है, और इसमें देखिए पिन नहीं है। ठीक है, ये पिन है, ये वाला में पिन नहीं है। तो कौन सा पाइप किधर लगाना है, तो जो पिन वाला पाइप है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इस तरह से पाइप में। ठीक है, लगा के टाइट कर लेना है। वो जो पिन था वो NRB पिन को क्या करेगा, प्रेस कर देगा, अंदर से ढकेल देगा, तो इसका रास्ता जो है गैस के लिए क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो है कनेक्शन, दूसरा जो कनेक्शन है, हमें इस
कंपाउंड गेज में लगाना है। कहाँ लगाना है? नीचे वाला में लगाना है, ठीक है। ये जो कनेक्शन होगा नीचे वाला में होगा, देख लीजिए सही से। इसे हम टाइट कर लिया। उसके बाद में अब ये जो पिन है इसे आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, तो चलिए इधर ही लगा लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पे लगा लेते हैं, ये इस तरह से। ये कनेक्शन हो चुका है। सिस्टम को ऑन, ठीक है। ये जो है मेरा ढीला है, यहाँ से एयर जो है निकलेगा। अब सिस्टम को ऑन करेंगे। कनेक्शन कर लिए हैं, सिस्टम को किए ऑन। अब वैक्यूम इस डीप फ्रीज को करीब करीब 15 मिनट तक हमें करना है, ठीक है। 15 मिनट वैक्यूम करने के बाद में ये देखेंगे यहाँ पे ये माइनस में आना शुरू हो चुका है। ये सुई है जीरो से माइनस में आ रहा है। तो माइनस यहाँ हमें माइनस कहाँ तक आना चाहिए? 30 तक आना चाहिए। लेकिन ये जो मीटर है ये 30 तक नहीं आके जो सुई है थोड़ा जाम हमेशा है, तो ये क्या होगा 30 का जो 3 होगा उसी पॉइंट में आ जाता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे रहने देते हैं और सिस्टम को 15 मिनट के लिए ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये 15 मिनट की जगह में 20 मिनट हो चुका है, लेकिन मेरा जो सुई है ये कंप्लीट 30 तक नहीं, ये आया है आपका 20 प्लस है, ठीक है। इस मशीन में यही प्रॉब्लम है। ये पूरा वैक्यूम हो चुका है। मशीन को करते हैं बंद। बंद करने के पहले इसे हम बंद कर लेते हैं। लेंगे अगर बाई चांस कहीं पर लीकेज होगा तो ये जो सुई है ना ये प्लस की तरफ में बढ़ेगा। अगर कहीं लीकेज नहीं है तो ये जहाँ का वहीं रहेगा। ऐसे भी हमने जहाँ जहाँ ब्रेजिंग किया है बहुत अच्छी तरह से ब्रेजिंग हुआ है, कहीं पे लीकेज का डाउट नहीं है। फिर भी कुछ समय हम रुकेंगे। चलिए दोस्तों ये करीब करीब 7 से 8 मिनट तक हमने वेट करके देखा, लेकिन ये प्लस में नहीं आया। इसका मतलब ये लीकेज नहीं है, प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है। अब इसे हम क्या करते हैं, इस मशीन से निकालते हैं, वैक्यूम मशीन से निकाल लिए। अब इसे हम बंद कर लेते हैं। उसे हम इसे आराम से रख देंगे, निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। वैक्यूम हो चुका है पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है, गैस चार्ज करना पड़ेगा। इसमें ये वाला गैस को हम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा गैस पहले से है, फिर भी देख लेते हैं। चेक कर लेते हैं इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो इसे हम चेंज कर देंगे, नया सिलेंडर लगाएंगे। हाँ हमारे पास में पूरा सील सिलेंडर, तो इसमें करते हैं कनेक्शन। लीकेज हो के इसे हम सेट कर लेते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में सेट करके यहाँ पे थोड़ा सा हम लूज रखेंगे, हल्का सा। एयर है इसमें, तो एयर कंप्लीट है नहीं है। ये जब हमने खोला तो इसमें एयर भर चुका है, ठीक है। तो एयर को निकालने के लिए जब यहाँ से गैस को चालू करेंगे तो गैस यहाँ से जाएगा और एयर को यहाँ से निकाल देगा। और ये सिस्टम जो है बंद है अभी, तो बंद है तो एयर एयर को यहाँ से निकालेंगे। निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इसे करना चाहेंगे होल हो जाएगा, हल्का ढीला करेंगे तो गैस बाहर आ जाएगा। हाँ ये आ चुका है। अब बंद करते हैं। इसमें हम इससे ऑन करते हैं। ऑन करेंगे तो गैस अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए गैस जा रहा है। हमें जाने देना है इसमें।
ये देखिए इस पाइप में भी जो है भाप दिख रहा है, ये गैस जा रहा है। इस सिस्टम में जितना गैस जा रहा है जाने देते हैं। तो लीटर का ये डीप फ्रीज है, ये पूरा ही चला जाएगा। इसका जो रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर है ये 70 के करीब आया, हमने इसे रोक दिया है। ते चालू। सिस्टम को करते हैं चालू, ये देखिए चालू हो चुका है। अब ये जो गैस मीटर है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है। जो रनिंग प्रेशर रखना है करीब रखना है, ठीक है। अभी तो नीचे आ रहा है, अभी 10 भी आ गया, इससे नीचे आ रहा है। गैस को और डालते हैं तो हम इसका एम्पियर को भी चेक कर लेते हैं कि ये आखिर में कितना एम्पियर ले रहा है। तो एम्पियर को चेक करने के लिए ये 20 एम्पियर लिखा हुआ है, इसके सामने प्रोब को हमें रखना है और किसी एक तार में जो है लगा देना है। तो चलिए हम इसी में लगा देते हैं, इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पियर दिखाई दे रहा है कितना, 116 106 7 के करीब दिख रहा है। और गैस डालना है हमें, गैस डाल रहे हैं। एम्पियर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बढ़ना शुरू हो चुका है। गैस भी अंदर जा रहा है और एम्पियर भी बढ़ रहा है। ये सिस्टम प्रॉपर कूलिंग जो है कितना एम्पियर में और कितना जो है प्रेशर में करना शुरू करेगा, तो ये 15 के करीब, 15 से 20 के करीब ले सकता है। और किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है कि 15-20 डालने के बावजूद भी कूलिंग नहीं होता है, और कितना ऐसा होता है कि उसमें ओवर कूलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमें गैस उतना ही डालना है जितना में ये प्रॉपर कूलिंग होना चालू हो और ज़्यादा एम्पियर भी ना ले। तो 1.20 एम्पियर के करीब 22-3 इस तरह से जो है एम्पियर ले रहा है, ये सही है। तो हम इसे बॉडी भी थोड़ा थोड़ा चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका बॉडी जो है अभी एक साइड में है, जिधर में कंडेंसर है इसका इंटरनली है, तो इधर हीट होना शुरू हो चुका है, गर्म होना शुरू हो चुका है। देखते हैं होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। ओह हाँ, ये देखिए ये फिंगर का दाग आ रहा है, यानी कि ये कूलिंग होना शुरू हो चुका है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, लिखा रहा है, यानी कि कूलिंग होना शुरू हो चुका है इधर। हाँ इधर भी बहुत अच्छा हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसे होने देते हैं। ये जो गैस का प्रेशर है ये 20 प्लस जा चुका है, और 20 प्लस गया है तभी जाके कूलिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है। कितना सिस्टम में 15 PSI तक जो है गैस डालने के बाद में भी हो जाता है। कितना सिस्टम में ये ठीक है। एम्पियर भी कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा है, 1.33 ले रहा है, यानी कि 1.5 एम्पियर भी नहीं है, 1.25 एम्पियर मान सकते हैं हिंदी में जो बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। कंप्रेसर को टच करके देख लेते हैं। कंप्रेसर भी नॉर्मली जो है हीट हो रहा है, और फैन जो है फैन भी चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा, आपके सामने हमने टोटल सेटअप किया। सेटअप करने के बाद में गैस चार्ज करने का जितना भी सिस्टम है, 5 प्रोसेस टोटल होता है, पाँचों प्रोसेस से हमने कंप्लीट किया। अब जो है कूलिंग होना शुरू हो चुका है। जो गैस डीप फ्रीज में होता है, बहुत आदमी, बहुत मैकेनिक ऐसा होता है कि डीप फ्रीज का नाम सुन के पीछे भागते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा झमेला है, इसमें झमेला हो जाता है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम से अगर काम करेंगे बहुत ही आराम से काम हो जाता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। हमें नियम से काम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे आपको, वीडियो से अगर कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें।